हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। ठीक है दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री परिषद की। इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी उपराष्ट्रपति के बारे में, उससे पहले बात की थी राष्ट्रपति के बारे में। कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी बात करी हमने, सबसे पहला टॉपिक आया राष्ट्रपति, फिर आया उपराष्ट्रपति, तो अब आई हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की भी और अन्य मंत्री परिषद की, और बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। पढ़ने हैं इसमें आर्टिकल हमने 74 से 78। भारत के संविधान में सरकार को, संसदीय जो सरकार व्यवस्था है यहाँ की, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं। जो संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत हैं, ठीक है, इन्हें विस्तार में संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन दो अनुच्छेद 74 और 75 इसके बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है और आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उनके उत्तरदायित्व, उनके शपथ वगैरह वगैरह इससे संबंधित है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 बात करता है काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। उसकी चर्चा कौन करता है दोस्तों? आर्टिकल 74। There shall be a council of ministers with the prime minister as head of to aid and advise the president, who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice, provided that the president may require the counseling of minister to reconsider such advices either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. होता क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। या आर्टिकल 71 की बात करें, अभी वैसे तो पता है आपको होती है, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? ऐसा होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ COM, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। ओके, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह एवं अनुसार कार्य करेगा। हो सकता है एक बार पुनर्विचार याचिका के लिए, पुनर्विचार के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को दे दे, भाई आप इसमें पुनर्विचार करो, ये चीज़ या ये जो एक्ट आपने बनाया है इसे पुनर्विचार करने की क्या है? आवश्यकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद कहेगा नहीं भाई ये हमें पास करना है, हमें कोई इसमें गलत बात नहीं है, तो कुछ भी गलत नहीं है ऐसा, तो दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति को भेजेंगे तो उस केस में क्या होगा? राष्ट्रपति को वो क्या करना पड़ेगा? उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे दोस्तों, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस व्हाट tendered by minister to the president shall not be inquired into in any court. मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, किसी भी न्यायालय में जो भी मंत्री सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, उसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, पढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। जब हमने बात की थी अभी, आर्टिकल 75 बताता क्या है दोस्तों?
अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में जो अन्य संबंध हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो है, द प्राइम मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसी के अंदर इसका 1A प्रावधान दिया है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। प्राइम मिनिस्टर और जो उसके मंत्री होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जितने मेंबर ऑफ हाउस होंगे, ठीक है, उसके 15% केवल वो क्या सकता है, मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1B, ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for duration of the period commencing for the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contest any election to either house of parliament before the expiry of such period till the date on which he declared elected, whichever is earlier। क्या होगा दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के तहत उस सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, को भी क्लॉज 1 के तहत मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा उस तारीख तक, उसकी अयोग्यता की तारीख से शुरू होने वाली अवधि तक, जिस दिन तक उस सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले संसद के किसी भी सदस्य के लिए कोई चुनाव लड़ता है, जिस स्थिति तक वह घोषित किया जाता है, जो निर्वाचित पहले भी होता है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, 1B के बात करें तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं 1-2 वर्ड में करना चाहूँ, ठीक है, इसमें होगा क्या, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक है, मंत्री बनने के लिए भी वो अयोग्य घोषित होगा। नेक्स्ट क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, नंबर 4 है, बिफोर ऑफ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिज द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ securely according to the form set out for the proposed in the 3rd schedule। राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, ये 3री अनुसूची में दिया गया है, इसके बारे में प्रोसेस क्या है। उसके बाद 5th जो है दोस्तों, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इन नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सप्रेशन ऑफ द पीरियड सीज टू द मिनिस्टर। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट मे फॉर्म टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंड एंड अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंड शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द 2nd शेड्यूल। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, जो 2री अनुसूची से निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों अब आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है दोस्तों, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं हम आर्टिकल 77 की, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन है वो उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 77 में।
उसके अंतर्गत पहला कहा गया है दोस्तों, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। उसके बाद क्या कहा गया है, ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड in such manner as may be specified in rules to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order instrument made or executed by the President. राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है। अगला क्या पॉइंट दिया दोस्तों, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कॉन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन एमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। बात करते हैं आर्टिकल 78 के दोस्तों। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। बताता है प्रधानमंत्री की ड्यूटीज को। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, टू कम्युनिकेट to President all decision of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation। पहला क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधान के प्रस्तावों के बारे में सूचित करेगा। निर्णयों और विधान के प्रस्तावों के बारे में सूचित करेगा। दूसरा क्या है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for। कि संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधानों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रस्तुत करेगा। और लास्ट क्या है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन टेकन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिसमें मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है उसे मंत्रिपरिषद के विचारात भेज सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करो दोस्तों अनुच्छेद 88 की, आर्टिकल 88 की। ये कहता है सदन में मंत्रियों के अधिकार को, ठीक है, दिखाता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया है कि बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने बात की मंत्रिमंडल की। ठीक है दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर इस चैनल को लेके आपके पास कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।